हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी के द्वारा जो है तो वैकेंसी हाल फिलहाल में अभी निकाली गई है माइनिंग इंस्पेक्टर की, जिसमें कि आपका एमपीपीएससी के द्वारा जो डिमांड किया गया है कि जो एलिजिबिलिटी है वो है आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी है ये। और इसी के साथ ही या तो फिर आपके पास जियोलॉजी का होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से किसी का भी हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और मतलब 20 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात आती है कि सिलेबस की और तैयारी कैसे करें, है ना। सबसे ज्यादा डाउट तो यही है कि हम तैयारी क्या करें और सिलेबस क्या फॉलो करें। अभी तक तो कोई सिलेबस दिया नहीं गया है। तो जैसा कि हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है माइनिंग ज्ञान का, है ना, कि जितने भी अभी तक आपके माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स हुए हैं, इन सभी एग्जाम्स में जैसे कि आपका यूपीपीएससी का मान के चलिए या फिर ओपीएससी जो होने वाला है, जेएसएससी का जिसका हाल फिलहाल में अभी पेपर हुआ है, इस प्रकार के और भी जो माइनिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज की हमने जो प्रिपरेशन करवाई है, उसके बेसिस पर प्लस आपका जो पिछला सिलेबस था, तो यह सिलेबस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी सिलेबस के बेसिस पे हम लोग आपकी जो है तो प्रिपरेशन हाल अभी जब तक कि ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता, तो इसी के बेसिस पे हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो सेक्शन बी है टेक्निकल वाला, जिसमें कि आपका माइनिंग टेक्नोलॉजी आता है ना, कि आपका अगर कोई ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग करना है तो, या फिर अब अगर आपको शाफ्ट सिंकिंग करना है तो उसका साइट सिलेक्शन वगैरह कैसे क्या करना है, ये टॉपिक रहेगा आपका। उसके बाद आपका इसमें मेटल माइंस और कोल माइंस के जो मेथड ऑफ वर्क हैं, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में भी आपको जो है तो पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मशीन्स के बारे में सारा इक्विपमेंट्स वगैरह कौन सा क्या इक्विपमेंट यूज होता है, चाहे फेस इक्विपमेंट की बात करें चाहे स्टोइंग मेथड की बात करें। तो इस प्रकार से आपका दूसरा आ जाता है जियोलॉजी वाला पोर्शन, जिसमें कि हम आपका पूरा का पूरा जियोलॉजी जो है तो एक यूनिट पूरा चलता है। उसके बाद आएगा माइन सर्वेइंग। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपका जो है तो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। माइन सर्वेइंग, उसके क्या मेथड्स हैं, कैसे सर्वेइंग करते हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं। फिर मैनेजमेंट और लेजिस्लेशन आ जाता है, और फाइनली आपका जो है तो वेंटिलेशन वगैरह थोड़ा बहुत जो है तो ये आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपके जरूरी क्या है, तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करें। इसके साथ ही आपका थ्योरी भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरी से भी बहुत सारे। जैसे जेएसएससी का भी हाल फिलहाल पेपर हुआ, इसमें थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी गई, मैक्सिमम चीजें थ्योरी से ही था। यूपीपीएससी में थोड़ा बहुत आपका जो है तो ईएमटी का पोर्शन आया था, और इसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आए थे। तो इसी टाइप से हम एक मिक्सअप करके आपको जो है तो कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अब बात करते हैं अगर मैं कोर्स की, तो कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि माइनिंग ज्ञान ने इसका कोर्स लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है एमपीपीएससी का। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, 3 अक्टूबर से क्लासेस लाइव होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें आपका क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपका लाइव क्लासेस रहेगा, रिकॉर्डिंग्स रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, स्टडी मटेरियल वगैरह रहता है। ठीक है, और आपका डाउट क्लासेस वगैरह जो है तो कंडक्ट कराया जाएगा। आपका जो कोर्स है वो 3,000 रुपए का है, और यह कोर्स हम आपको 1,500 रुपए में ही प्रोवाइड कराएंगे। स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टूडेंट्स को जो है तो 1,500 रुपए में पड़ेगा। कूपन कोड आपको MPPSC 50 यहाँ पर यूज करना रहेगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब माइनिंग ज्ञान को ही क्यों ज्वाइन करें, सवाल ये भी आता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले ये भी बता दूं कि आपका ये जो कोर्स है, इसमें हम लोगों ने आपके लिए जितने भी ये वीडियोस है, जितना भी टॉपिक है, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे टेक्निकल वाले पोर्शन का। और जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उसकी जो है तो लाइव क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी। टेक्निकल वाले पोर्शन में रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराना ये हो जाता है फायदेमंद कि रिकॉर्डेड से ही मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, है ना, और एग्जाम क्रैक करते हैं। लाइव क्लासेस में 2,000 बच्चे भले ज्वाइन करते हैं, बट लाइव क्लासेस में आपका क्या हो जाता है कि उतने ज्वाइन नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट कराऊंगा तो ये कोर्स आपके लिए बहुत कॉस्टली भी पड़ जाएगा।
तो इस हिसाब से आपका टेक्निकल वाले पोर्शन में आपको जो है तो रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ, इन केस अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा रिकॉर्डेड में, तो मुझे क्या करेंगे अब, है ना। तो उस केस में मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलरली लाइव क्लासेस कंडक्ट करवा के दे दूंगा। इसी के साथ ही ईएमटी के आपके लेक्चर्स जो है तो उसके रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। ईएमटी से अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, तो इससे रिलेटेड आपका एक तो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और सबसे बेस्ट चीज जो है वो है शॉर्ट नोट्स, कि अगर आप एंड मौके पे पढ़ना चाहें तो वो शॉर्ट नोट्स आपका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा कि आपको क्या मिल जाएगा, एक बेनिफिट हो जाएगा कि एट द एंड मुझे जब रिवीजन करना होगा तो मैं आसानी से रिवीजन करके क्या कर सकता हूं, तैयारी अपनी और अच्छी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट हो गया। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में आपका, मैं खास बात स्पेशल क्या है इसमें, इसमें स्पेशल ये है कि एक तो तरीका है कि आपको मैं एमसीक्यूज बस प्रोवाइड करा दूं, एक ये तरीका है कि उसके मैं आपको लेक्चर्स लेके दे दूं, लाइव क्लास। ठीक है, तो लेक्चर्स में क्या होगा कि आपको मान लीजिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं अगर करवाता हूं तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे कि किस क्वेश्चन में क्या मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से मुझे सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन का आखिर मतलब क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें समझने में आसानी होती है, तो इसलिए आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और इसके साथ ही कोशिश पूरी की जाएगी कि आपको उसके वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएं, लाइव क्लासेस कंडक्ट करा दिए जाएं, तो आपको वहां पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये एक बेनिफिशियल होगा। इसके साथ ही जो पुराने ओल्ड पेपर्स हैं, हम उस पेपर का डिस्कशन वगैरह भी करेंगे। ठीक है, ये चीज भी आपकी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब आपकी बात करें अगर नॉन टेक की, तो नॉन टेक की प्रैक्टिस जो है तो आपका किसके द्वारा करवाया जाएगा, राम सर के द्वारा करवाया जाएगा। इनकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप यहां से भी अपना तैयारी अच्छा खासा कर सकते हैं। तो ये था पूरा ओवरव्यू कि आपका कोर्स में क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आपका जो है तो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी मिल जाएगा, और आपका पोस्टर में तो कांटेक्ट नंबर दे ही दिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।